अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप ज़िंदगी में दौलत की फरमानी, खुशियाँ और सुकून चाहते हो तो बस दो चीज़ों को सदका देना अपनी आदत बना लें। ये सदका आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली लाएगा कि आपके रिस्क बढ़ने के साथ साथ आपके घर से परेशानियां, बंदिशें और बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी और दौलत की बारिश होगी। ये याद रखो कि सदका देने के लिए आपका अमीर होना ज़रूरी नहीं, आपका मालदार होना ज़रूरी नहीं कि आप सदका दें, बल्कि एक गरीब और मुखलिस शख्स भी आसानी से सदका देकर अपनी तकदीर बदल सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम आपको 3 ऐसे सदक़े के बारे में बताएंगे जो आपकी तकदीर बदल देगा। सिर्फ 2 सदक़े देने से आपकी तकदीर और किस्मत ऐसी बदलेगी कि आप खुद यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी से गुर्बत का खात्मा होगा और आपके रिज़्क में इतनी तेज़ी से इजाफा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इन सदक़ों को देने के लिए ना तो आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही दौलतमंद होने की ज़रूरी है। अगर आप एक गरीब शख्स हैं तब भी आप इन सदक़ों को दे सकते हैं। याद रखें कि हमारे जिस्म में तकरीबन 360 जोड़ हैं और इन जोड़ में तमाम जोड़ हर दिन सदक़े देने का हुक्म है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज़ इंसान का हर जोड़ पर सदका वाजिब है। इस हदीस से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर दिन हम पर हर जोड़ के सदका वाजिब होता है, लेकिन कितने लोग हैं जो इस सदक़ों को देते हैं। अक्सर हम भी तभी सदका देते हैं जब कोई बड़ी परेशानी या बीमारी मुसीबत आती है। ये सदका ना देने की वजह से हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलात, परेशानियां और रिज़्क की तंगी आती है। सदका देने से ज़िंदगी में खुशियां और सुकून आता है। सदका एक ऐसा ज़रिया है जिससे अल्लाह सुब्हानो ताला की रहमत हम पर नाजिल होती है और हमारी तकदीर बदल जाती है। एक शख्स वाक़या सुने। एक गरीब शख्स था जिसकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात आईं। वो हमेशा ये सोचता था कि कैसे अपने हालात बदल सकता है। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए सदका देगा। इसने एक छोटे से बच्चे को रोटी देकर उसकी मदद की। इस एक अमल के बाद उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आई कि इसके हालात बेहतर हो गए, इसका रिस्क बढ़ गया और खुशहाल हो गया। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि सदका देने से अल्लाह सुब्हानो ताला की बरकत नाजिल होती है और तकदीर बदल जाती है, हमारी तकदीर बदल जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि वो 3 सदक़े जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप सिर्फ 2 सदक़े भी देना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि किस तरह अल्लाह सुब्हानो ताला की रहमत आपकी ज़िंदगी में नाजिल होती है। लेकिन इससे पहले इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदक़े के बारे में कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये समझ आ सके कि सदका क्या है और क्यों दिया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक सदका न सिर्फ माली तौर पर मदद देने का अमल है, बल्कि ये एक वसी और पूरा अमल है जिसमें इंसानियत की खिदमत और अल्लाह सुब्हानो ताला की रज़ा को हासिल करना मकसद होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि सदका करने से न सिर्फ हमारी ज़िंदगी से मुसीबत और बीमारियों का ख़ात्मा होता है, बल्कि ये हमारे रिस्क और दौलत में भी बरकत लाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बलाएं जो इंसान पर आती हैं, जैसे बीमारियां, हादसात या रिस्क की तंगी, सदक़े से दूर हो जाती है। सदका फ़वाइद माल खर्च करना शामिल नहीं, बल्कि बहुत से और तरीके से भी जिनसे आप सदका दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी को सलाम करने में पहला करते हैं तो ये भी सदका है। पानी पिलाना, किसी की मदद करना, 2 लोगों के दरमियान सुलह करवाना, किसी को अच्छी बात बताना, रास्ते से रुकावट हटाना, बीमारी की आयादत करना और अपने वालिदीन के साथ वक्त गुजारना, ये सब सदक़े है। ये यहाँ तक कि किसी का काम में शरीक होना, मुस्कुराकर किसी को देखना और सब्र करना भी सदका है।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा सदका अफजल है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका वो है जो इंसान अपनी हालात में तंदुरुस्त हो जबकि इसके पास दौलत की कमी हो और वो ऐसे इसरत की ख्वाहिश रखता हो और मोहताज का खौफ भी हो। यहाँ ये बात हम ये सिखाती है कि सदका देने का सबसे बेहतर वक्त वो है जब हम खुद माली मुश्किलात का सामना हो और फिर हम दूसरों की मदद के लिए दिल से तैयार हों। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका वो है जो इंसान अपनी कमाई से दूसरों को दे और सबसे बेहतरीन सदका वो है जो इंसान अपनी ज़ुबान से दे, जिसके ज़रिए वो दूसरों की मदद करे, गम बांटे, अपने मुसलमान भाइयों को फ़ायदा पहुँचाए। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो आप अपने रिश्तेदारों को दें, क्योंकि रिश्तेदारों में सदका देना न सिर्फ उनके लिए फ़ायदेमंद होता है बल्कि आपकी ज़िंदगी में भी बरकत लाता है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि का कहना है कि सबसे बेहतरीन सदका वो है जो प्यासे दिल को ठंडा करने के लिए पानी पिलाने से किया जाए। यानी सदका देने का बहुत से तरीके हैं और हर तरीके में एक नेक अमल शामिल होता है। हज़रत मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वह है जो कमज़ोर की मदद करे, क्योंकि कमज़ोर की मदद करना इंसान के दिल में मोहब्बत और इखलास पैदा करता है। आखिरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सदका नहीं देता वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुशी और आज़ादी नहीं पा सकता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला की मदद और बरकत उसी वक्त इंसान के साथ होती है जब वो दूसरों की मदद करता है। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको 3 सदक़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करके देखें। इन सदक़ों को देने के 7 दिन तक अंदर अपनी अपनी आँखों से इनका करिश्मा और मौज़ात देखेंगे। जो शख्स इनमें से 2 सदक़े को भी जारी रखता है, इसकी ज़िंदगी में रिज़्क़ और दौलत की कभी कमी नहीं होती। पहला सदका यह है कि किसी भी चौपाई जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, बकरी को खाना या पानी देना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप ये सदका किसी ऐसे जानवर को दे जो आपकी मिल्कियत में ना हो। दूसरे सदका है जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना और रिज़्क़ की मुश्किलात से छुटकारा पाने का ज़रिया है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह सुब्हानो ताला आपके कामों में आसानियाँ पैदा करता है और आपकी ज़िंदगी में रिज़्क़ की कमी नहीं रहती। इस अमल को आप किसी भी दिन और किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज़्क़ की बारिश हो और पैसे दौलत बारिश की तरह बहें तो इस सदक़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तीसरा सदका परिंदों को पानी और दाना डालना। बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, क्योंकि इसको अल्लाह सुब्हानो ताला पर कामिल तकब्बल होता है। अगर आपका रिज़्क़ में कमी आ रही है या गुर्बत का सामना है तो आप परिंदों को पानी या दाना देना शुरू कर दें। अगर आप इसका सदक़े को जारी रखते हैं तो अल्लाह सुब्हानो ताला आपके रिज़्क़ और दौलत के दरवाज़े खोल देगा। एक बहुत मशहूर वाक़या हज़रत उमर बिन अब्दुल्लाह अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का है, जो एक बहुत बड़े हाकिम और आदिल खलीफा गुज़रे हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल्लाह अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर हुकूमत में एक शख्स ने आकर अपनी गुर्बत और तंगदस्ती का जिक्र किया। इस शख्स ने हज़रत उमर से कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं और मेरा अहलो आयाल भूखा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बात सुनकर इस बात से तसल्ली दी और कहा कि तुम फिक्र ना करो, अल्लाह सुब्हानो ताला तुम्हारे रिज़्क़ देगा, लेकिन एक काम करो, तुम्हें सदका देना शुरू करना होगा। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा। इस शख्स ने हज़रत उमर बिन अब्दुल्लाह अज़ीज़ की हिदायत के मुताबिक सदका देना शुरू कर दिया। चंद दिन बाद शख्स दोबारा हज़रत उमर के पास आया और कहा, मेरे हालात में बहुत बेहतरी आई है और रिज़्क़ में इतनी
कसादगी हो गई है कि अब मैं अपनी ज़रूरियत पूरी कर रहा हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला अजीज़ रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ये अल्लाह की मदद है। जब तुमने अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखा और उसको सदका दिया तो अल्लाह ने तुम्हारी परेशानियों को दूर कर दिया। ये वाक़या इस बात को साबित करता है कि सदका देने न सिर्फ माल और दौलत में इजाफे का सबब बनता है, बल्कि इंसान की ज़िंदगी में रूहानी सुकून और फलाह भी शामिल भी लाता है। जो शख्स अपनी इस्ताअत के मुताबिक सदका देता है, अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में इतनी बरकत देता है कि उसकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। नाज़रीन, आप इन 3 सदक़ों में से आप 2 या 1 सदका इख्तियार करें और इस अपना मामूल बना लें। अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत से आपके रिज़्क़ और दौलत के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में रिज़्क़ की कमी कभी नहीं हो आएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ओके, बाय, टेक केयर।